लॉकडाउन से स्कूल शुरू होने के बाद से स्कूलों की कुछ समस्याएं हैं जो निकल कर आ गई। और हरियाणा में खासकर देखा जाए तो शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो हमेशा से कुछ उथल पुथल रहा है। और फिलहाल अब जुलाई में फिर से एक कहें तो उसमें फिर से उथल पुथल नजर आ रहा है। आप देखेंगे बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पे जो चंद्रसेन जी हैं, उसके बाद से और तमाम जो पदाधिकारी बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आज पहुंचे हैं बल्लभगढ़। यहाँ मूलचंद शर्मा जी जो कि मंत्री हैं उनके ऑफिस पे और यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। सबसे मेन बात है देखिए कि तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं ज्ञापन देने का पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य, क्या मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तकरीबन एक हफ्ते हुए स्कूल को शुरू होते हुए, रन होते हुए, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ अधिकारियों को एक ज्ञापन के माध्यम से चिताया जा रहा है बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, तो वो क्या ज्ञापन है और क्या कुछ मांग करने के लिए आज यहाँ मंत्री मूलचंद शर्मा के ऑफिस पे इकट्ठा है, क्या मांग कर रहे हैं? फरीदाबाद बल्लभगढ़ एसोसिएशन बल्लभगढ़ के सभी लोग हैं जो ने डिमांड रखी। मैं शिक्षा मंत्री से बात करूँगा फागू जी से, जो इनकी मान्यता का मामला है, जो दोबारा के लिए कहा है, इनका स्थायी मान्यता हम पर मिली हुई है और दोबारा करें, दोबारा 19 के अंदर से इसकी भी जानकारी मिल रही। कुछ आश्वासन देंगे कि क्या आश्वासन नहीं है, सरकार में वजीर रहे तो आदिवासी माना। यहाँ मंत्री जी से मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया, क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मंत्री जी ने सभी स्कूल संचालकों के साथ ये ज्ञापन लिया है और ये कहा है कि जब मान्यता स्थायी है और उसमें कहीं ये नहीं लिखा है 20 साल 10 साल का टाइम बाउंड, तो फिर उसको दोबारा से मान्यता लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। और मंत्री जी ने कहा है मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से बात करके इस लेटर को आपके समाधान को कराऊंगा और उन्हें पूरा आश्वासन दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर मंत्री जी इसको करा देंगे। इस तरीके से ये तमाम जो शिक्षाविद जुटे हैं एक परिश्रम कर रहे हैं, अगर इनके साथ की बात को नहीं सुनी जाती है तो क्या विकल्प है? देखिए वैसे तो सभी मीडिया यहाँ पर सुन रहा है कि जब हम मंत्री जी से मिले, डीसी साहब से मिले, ज्ञापन दिया, भारी तादाद में फरीदाबाद के शिक्षाविद आए, वो बात हमारी रखी गई कि हम जायज बात उठाते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको शंका समाधान के लिए आप पूछ रहे हैं तो मेरी फरीदाबाद के साथ साथ पूरे हरियाणा के 22 प्रदेशों के एसोसिएशन से बात हो रही है। और शिक्षा मंत्री जी, मुझे लगता है इस मैटर पर शिक्षा मंत्री जी हर जिले से 2-2 4-4 लोगों को बुलाकर, सारी एसोसिएशन बुला करके सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयासरत है, उन्होंने भी कहा है। और यदि नहीं हुआ आपके बाद 2-4 दिन, एक हफ्ते के अंदर, तो हम अगला कदम उठाएंगे और हम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री भी से भी मिलेंगे और अपना ज्ञापन देंगे। और उसके बाद भी कोई अड़चन आती है तो हो सकता है जो मीटिंग में हुआ है कि कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करना पड़ सकता है। कितने स्कूल संचालक आज यहाँ? हजारों नहीं, स्कूल हजारों हैं, ये लगभग यहाँ पर 150 स्कूल के करीब 150 स्कूल संचालक आज यहाँ पर पहुंचे हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमने इन लोगों को बुलाया था। सभी दिग्गज हैं और मैं फिर बताता चलूं आपको, स्कूल ऑनर्स पहुंचे हैं। स्कूल ऑनर का मतलब किसी के अंदर 60 का स्टाफ है, 40 का स्टाफ है, इस तरह से लगाया जाए तो हजारों पहुंच गए उनकी, और बच्चों को लगाया जाए तो ये एक एक जो पिलर है, एक एक स्कूल संचालक ऑनर है, अपने आप में एक स्तंभ है। और ये स्कूल के मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन पहुंचे हैं। तो क्या कह रहे हैं आप? कितना गलत वो है? ये हमारे और स्कूल संचालक अभी 2-4 मांगे और उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्टरेट ने और या शिक्षा विभाग ने थोड़ी सी पहले नियमों को चेंज करके एडमिशन की डेटों को चेंज कर रखा है। तो पहले डेट थी सितंबर तक एडमिशन होते थे, अब इन्होंने पहले फरमान जारी कर दिया है इतने तारीख तक इसमें एडमिशन होगा, फिर जाकर के प्रिंसिपल की परमिशन से होगा, फिर डीओ, यानी डीओ की परमिशन का मतलब कि लड़कों को जाके सीधा सुविधा शुल्क देना। मैं आपके चैनल के ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सरकार को, सरकार के मंत्रियों को, डायरेक्टरेट को, अफसरों को कि इस तरह की हरकत ना करें, इससे भ्रष्टाचार को जन्म होता है। ये एक स्वच्छ छवि वाली सरकार जो चल रही है, मैं मंत्री जी से भी ये गुहार लगा चुका हूं कि कहीं अफसरों की हरकत से ये सारे काम होते हैं, तो इसमें भी सुधार किया जाए। सर, आप भी एसोसिएशन की जिम्मेदारी है और जिस तरीके से तमाम अब शिक्षाविदों का जुटाव, यहाँ पे क्या लगता है मंत्री जी इस पे कुछ फैसला ले पाएंगे? आगे बात रख के इस पे कम से कम आप लोग को रिलैक्स दे पाएंगे? देखिए कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत गंभीर मामला है। बच्चों, हमारे देश का भविष्य इसी चीज पर टिका होता है।
तो शिक्षा को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो स्कूल चल रहे हैं ऑलरेडी परमानेंट है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गुणवत्ता के साथ शिक्षा दे रहे हैं, तो उन स्कूलों को बिना बात की ऐसे मामलों में ना घसीटा जाए। उनको पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए। कई साल से पढ़ाई पहले डिस्टर्ब हुई है, तो लोगों को बिना बात के इस चीज के भटकाया जा रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और मंत्री जी को इसमें हमारा साथ देना चाहिए और समस्या से छुटकारा दिलवाना चाहिए। सर क्या कहेंगे? उम्मीद हमें ये है कि सरकार इस लेटर को वापस लेगी, और जो टेम्परेरी इतने लंबे समय से चल रहे हैं उनको बिना शर्त के स्थायी मान्यता में तब्दील करें या उनको कंटिन्यू करें। जिस तरीके से आप लोग बड़े स्कूल चलाते हैं, क्या समस्या आ रही है, और जिस तरीके से मंत्री जी से आप लोगों ने रूबरू हुए, मुखातिब हुए, अपनी बात को रखा, तो क्या लगता है इससे? इससे पहले भी जब चौटाला सरकार ने 2003 पॉलिसी बनाई थी, जब भी ये नियम आया था, लेकिन वो सरकार ने वापस ले लिया था। अब 20 साल बाद ये दोबारा शुरू किया है, जबकि स्थायी का मतलब होता है कि जो स्कूल एक दफा परमानेंट हो गया, जो 50 से स्कूल चल रहे हैं, उन्हें दोबारा मान्यता लेने की क्या आवश्यकता है। तो ये ऑफिसर अपना जो नया कानून भेजते रहते हैं, जबकि ये कानून पहले भी वापस ले लिया था। यानी कि ये फैसला कहीं न कहीं स्कूल के हक में ये स्कूल के हक में नहीं है, ये केवल ये है कि जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनका इन्वॉल्वेशन हो जाता है, तो वो फिर उससे जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मंत्री मूलचंद शर्मा के ऑफिस पे आप लोग आए हैं, अपनी मांग रखना, क्या कुछ कहा है, क्या उम्मीद है? बस यही है कि जो जिन पर डेट हो कि भाई ये जो मान्यता है इतनी वैलिडिटी है, जैसे अस्थायी चल रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है लेटर, लेकिन जिन पे शब्द परमानेंट लिखा हुआ है तो मेरे विचार से तो कोई उचित नहीं बनता कि अब बार बार उनको तंग किया जाए। हमारी परमानेंट मान्यता पहले से हो चुकी है, अब इसके बाद में ये जो रिन्यू दोबारा से फाइल लगा करके नए सिरे से हो जाती है, जबकि हम परमानेंट मान्यता हमारी मिली हुई है। कुछ ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है जिसमें हम दोबारा से मतलब जय माता को। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।